दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, आपको इस देश की राजनीति से घृणा आएगी, आपको इस देश के सियासतदानों से घृणा आएगी। आप इस देश में संसद के भीतर जिन शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है और उन शब्दों के पीछे जो रिपोर्ट्स होती है, उनके तथ्यों को जानने के बाद आपको घृणा आएगी कि किस तरीके से इस देश को चलाने वाले या फिर इस देश को हाँकने वाले, चाहे वो मुख्यमंत्री हों, चाहे हेल्थ मिनिस्टर हों, चाहे प्रधानमंत्री हों, चाहे पूरी की पूरी सरकारें ही क्यों ना हो, उनकी बातों से आपको घृणा होने लगेगी। क्योंकि किसी भी देश के भीतर में मौत को लेकर सियासत होती नहीं है, मौत को लेकर लोगों की संवेदनाओं के साथ खिलवाड़ होता नहीं है। लेकिन भारत के भीतर जब इस सवाल को संसद के भीतर यह कहकर उछाल दिया गया कि 4 लाख से ज्यादा मौत कोविड से जरूर हुई, लेकिन एक भी मौत ऑक्सीजन की कमी से नहीं हुई है, तो आपके जहन में हो सकता है दिल्ली के भीतर अस्पतालों के बाहर कैसे मौत हो रही थी, सब कुछ आंखों के सामने रेंगने लगे। हो सकता है अस्पतालों में जो भर्ती थे, चाहे वो आईसीयू वार्ड हो, चाहे जनरल वार्ड हो, चाहे इस देश के सरकारी अस्पताल हो, ना सिर्फ दिल्ली बल्कि लखनऊ, बेंगलोर, हैदराबाद, कोटा, पटना, तमाम जगहों पे जो भी नाम आपके जहन में आता है, किसी का भी नाम ले लीजिए, क्योंकि इस देश के भीतर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर जब हेल्थ का है ही नहीं और जितनी बड़ी तादाद में मरीजों की संख्या सरकार ने बताई, जब उसके लायक इस देश में बेड तक नहीं है, तो ऑक्सीजन और वेंटिलेटर और आईसीयू बेड तो दूर की बात है, तो फिर मौतें कैसे हुई। आजादी के बाद से इस देश के भीतर में नेहरू ने एक बात का जिक्र किया था, अब इस देश में भूख से मौत होनी नहीं चाहिए। और उसके बाद इस देश की नौकरशाही और राजनीतिज्ञों ने कमाल कर दिया। भूख से मौत इस देश में कागज पर नहीं होती है, क्योंकि भूख जब लगती है तो उसके बाद शरीर के भीतर कई ऑर्गन फेल हो जाते हैं। जो ऑर्गन फेल होते हैं वही दरअसल पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहती है। तो ऑक्सीजन की कमी भी जब होने लगी तो उसके बाद किसी का ब्रेन डेड हो गया, किसी को हार्ट अटैक आ गया, किसी के शरीर के कई ऑर्गन एक साथ फेल हो गए। और उसके बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो लिखी गई उसमें कहीं भी ऑक्सीजन की कमी का जिक्र नहीं था। लेकिन हर राज्य ने देखा, हर मुख्यमंत्री ने देखा, हर राज्य के हेल्थ मिनिस्टर ने देखा और सेंटर ने भी देखा। दिल्ली का नजारा तो दिल्ली की आंखों के सामने लगातार रेंग रहा था, लेकिन फिर भी संसद में कहा गया एक भी मौत ऑक्सीजन की कमी से नहीं हुई। अब आप कल्पना कीजिए, क्या इस देश के सुप्रीम कोर्ट ये कहने वालों के खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा दर्ज कर सकती है, देशद्रोह का मुकदमा दर्ज कर सकती है, ये कह सकती है कि आपने इस देश के नागरिकों के लिए, जो नागरिकों के हक का जिक्र करता है और इस लोकतंत्र को नागरिकों के लिए जीना और मरना बतलाता है, उस संविधान के तहत नागरिकों के हक तो दूर की बात है, उन नागरिकों को लेकर जो जिम्मेदारी होनी चाहिए उसको भी आपने मटिया मेट कर दिया, और वह भी लोकतंत्र के मंदिर संसद के भीतर। तो क्या इन तमाम नेताओं के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज नहीं हो जाना चाहिए? क्योंकि जो तथ्य हम आपके सामने रखने जा रहे हैं उसमें हो सकता है वाकई इसके बाद आपको घृणा आने लगे। यह कैसी सियासत है, यह कैसी सत्ता है। सुप्रीम कोर्ट के भीतर सेंट्रल गवर्नमेंट ने 183 पन्नों की रिपोर्ट सौंपी। उस 183 पन्नों में इस देश के भीतर 3,85,000 मौत जब हो गई थी, उस वक्त की यह एफिडेविट है। उसमें बहुत साफ तौर पर लिखा गया, जिन्होंने पॉइजन खा लिया, जिन्होंने खुदकुशी कर ली, जिनकी मौत कैंसर से हुई या कुछ स्पेशलाइज्ड मौतें जो हुई है, उससे हटकर तमाम मौतें सिर्फ कोविड से हुई। और उस कोविड के दायरे में कहीं से भी ऑक्सीजन का कोई जिक्र नहीं। तमाम राज्यों ने जो भी अपनी एफिडेविट तैयार की उसमें इसी बात का जिक्र किया कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट कहती है कि इसकी मौत उसके शरीर के किस अंग के फेल करने की वजह से हुई। और उसके बाद यह मान लिया गया कि दरअसल एक भी मौत ऑक्सीजन की कमी से नहीं हुई है। मिथिलेश गर्ग 66 बरस के जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल में, उनका ये खुद होम मेकर है। इनका बेटा अंकित, जिस दिन मौत हुई 24 अप्रैल को, इन्होंने प्रधानमंत्री को एक खत लिखा, राज्य के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी एक खत लिखा
और बहुत साफ तौर पर उसमें शिकायत की कि किस तरीके से ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से मौत हो गई। इतना ही नहीं, हम जिन नामों को आज आपके सामने पढ़ने जा रहे हैं उन नामों में लगभग 20 नाम ऐसे हैं जिन्होंने खत पीएमओ को लिखा और अपने राज्य के मुख्यमंत्री को लिखा। सिर्फ दिल्ली का मसला नहीं है, इस देश के भीतर में क्या स्थिति है। और हर ने यह सवाल उठाया, क्या इस देश में अस्पतालों की कोई जिम्मेदारी नहीं है? इस देश में हेल्थ मिनिस्टर की कोई जिम्मेदारी नहीं है? इस देश में राज्य के मुख्यमंत्री की कोई जिम्मेदारी नहीं है? और बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की क्या कोई जिम्मेदारी नहीं है जब ऑक्सीजन की कमी से मौत हो रही है? क्योंकि इस देश के भीतर के पहले उन आंकड़ों को सुन लीजिए, उसके बाद हम आपको एक एक नाम भी आपको बताएंगे। इस देश के भीतर में जितनी बड़ी तादाद में वेंटिलेटर की मौजूदगी है, अगर सारे वेंटिलेटर को मिला भी दीजिएगा, जिस दौर में मौत लगातार ऑक्सीजन की कमी से हो रही थी, कुल वेंटिलेटर की संख्या है 47,481। ये हम आपको मई 2021 तक के आंकड़े दे रहे हैं, 30 मई तक। और इसी बीच में जो मौत हुई है अप्रैल और मई में, जो ऑक्सीजन की कमी से हुई है, तो देश के भीतर में एक साथ अगर सभी को वेंटिलेटर उपलब्ध करा दिया जाए, सभी को आईसीयू बेड में डाल दिया जाए, आईसीयू बेड भी इस देश के भीतर में सिर्फ 94,961, इसमें बड़ा हिस्सा प्राइवेट सेक्टर का और छोटा हिस्सा सरकारी अस्पतालों के भीतर में है। इसी तरीके से अगर सारे बेड ले लिए जाएं, सारे अस्पतालों के सरकारी प्राइवेट सारे ले लिए जाएं, तो भी उन बेड्स की संख्या इस देश के भीतर में जो आती है वो 18,99,000 की आती है। यानी सारे बेड पर आपको ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं होगा। हम कह सकते हैं आईसीयू बेड में आपको मिल सकता है ऑक्सीजन, जिसकी संख्या 94,961 है। अब आप कल्पना कीजिए कि अप्रैल और मई के महीने में औसतन प्रतिदिन सरकार के आंकड़े बताते हैं कि इस देश के भीतर में जिन लोगों को आईसीयू बेड की जरूरत थी, उनकी संख्या लगभग 4 लाख के लगभग लगातार रेंग रही थी। उसमें से कुछ ठीक हो रहे थे, कुछ मर रहे थे, कुछ लगातार इलाज कराने की दिशा में जा रहे थे। लेकिन जब देश के पास इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं, चाहे वो पब्लिक सेक्टर का हो या प्राइवेट सेक्टर, दोनों को मिला दीजिएगा। प्राइवेट से कहने का मतलब है जिनके पास पैसा होगा वही इलाज करा पा रहे होंगे। लेकिन ऑक्सीजन न मिलने की वजह से मौत हो गई, इसको जब सरकार नकार रही है तो हमें लगता है कि आज एक एक नाम को पढ़ने की जरूरत है। गोवा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, 10 मई, एल्बर्टो एल्मिडास 75 बरस की महिला जो टीचर है और 70 साल की उनकी पत्नी जो फिलोमेना एल्मिना, उन्होंने बहुत साफ तौर पर लेटर लिखा राज्य के मुख्यमंत्री को और जानकारी दी ऑक्सीजन की कमी से मौत हुई है एल्बर्टो उनके पति की जो 75 साल के थे। दिवाकर वितुरकर, यह भी गोवा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में मई 13 को इनकी डेथ हुई। इनका एक बेटा है जो गुस्से में इस बात को लेकर, इनके खुद पिता होटल एम्प्लॉई थे, इनका बेटा खुद गुस्से में और इस बात की जानकारी देता है जब भी आप बात कीजिएगा। और इस सरकार को अब हम जिन नामों को पढ़ रहे हैं और जिन अस्पताल में इनकी मौत हुई है, जरा संवाद बनाइए। इस देश के हेल्थ मिनिस्टर संवाद बनाए, सरकार संवाद बनाए, हो सके तो सुप्रीम कोर्ट भी जाग जाए और सुप्रीम कोर्ट इनके खिलाफ कार्रवाई करे, कॉन्स्टिट्यूशन के तहत कार्रवाई करे। नाम देखिए, लुजिया वस, 54 साल की, गोवा मेडिकल कॉलेज में 10 मई को इनकी मौत होती है। पेशे से शिक्षक, बेटी 22 साल की, जिसके भीतर का गुस्सा साफ तौर पर कहा गया कि ऑक्सीजन की कमी से मौत हुई। इसी अस्पताल में मारिया, 61 साल की, होम मेकर, इनकी भी मौत 12 मई को हुई। जाक्यूम फर्नांडिस, मई 13 को, जो टैक्सी सर्विस चलाते हैं, उनकी मौत हुई। इनकी बेटी है क्रेस्पी। उन्होंने बहुत साफ कहा कि यह एक क्रिमिनल एस्पेक्ट है, अपराधीकरण अपराध है ये पूरी तरीके से, और इनके खिलाफ क्रिमिनल केस चलना चाहिए। उनकी बेटी क्रिस्पी ने कहा, जो जॉक्यूम 67 उम्र के जो टैक्सी सर्विस चलाते हैं, उनकी बेटी है ये। सुगंधा थोराट, नासिक म्यूनिसिपल हॉस्पिटल, अप्रैल 21 को इनकी मौत होती है। ये होम मेकर हैं। इनका जो पोता है, सोचिए, उसका नाम है विकी जाधव। उन्होंने कहा इस देश में नेता कोई अकाउंटेबल नहीं है।
राज्य में जो मंत्री पद संभाले हैं, जो हेल्थ मिनिस्टर हैं, जो सीएम है, क्या वो किसी भी लिहाज से अकाउंटेबल नहीं है? किसकी जिम्मेदारी है? मौत हो गई और ऑक्सीजन की वजह से मौत हुई। हम जिन नामों को पढ़ रहे हैं सभी की मौत ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से हुई है। गीता वाघ चौरे, नासिक म्युनिसिपल हॉस्पिटल, अप्रैल 21। यह भी गृहिणी है और इनका बेटा बहुत साफ तौर पर कहता है कि मां की मौत ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से हुई, क्योंकि कोई बैकअप नहीं था और वो ठीक हो रही थी। इन नामों को पढ़ते पढ़ते आपके जहन में तुरंत आएगा, दिल्ली में तो ऐसी स्थिति बहुत ज्यादा थी। यकीनन जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल में तो 25 लोगों की मौत हुई। लोग भूल गए होंगे, नामों को याद कीजिए। डेल्फिन भैंसे 60 साल के 24 अप्रैल को इनकी मौत हुई जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल में। यह गृहिणी है। इंद्रमोहन सिंह 54 साल के, यह बिजनेसमैन है। इनके 2 बच्चे हैं जो आज की तारीख में बहुत छोटे हैं, लेकिन इनसे जब संवाद बनाइएगा तो भी कहेंगे पिता की मौत ऑक्सीजन न मिलने की वजह से हुई। 24 अप्रैल को गोल्डन हॉस्पिटल, जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल जो दिल्ली के रोहिणी में है। सीमा अवस्थी 56 साल की, 2 बच्चियां हैं। ये स्कूल टीचर हुआ करती हैं, एक स्कूल में प्रिंसिपल हो गई, लेकिन इनकी मौत भी ऑक्सीजन न मिलने की वजह से। सवरजीत कौर, इनके 3 बच्चे, 58 साल की उम्र है। निशा गोयल बिजनेस वुमेन है, 59 वर्ष की, एक लड़का और एक लड़की है, इनकी मौत भी हो गई। सवाल सिर्फ दिल्ली का नहीं है, इसके अलावे जैसे कोटा में देखिए, वहां से जब हमने जानकारी हासिल की, गुरुदीप सिंह 37 बरस के, 2 साल का बच्चा, न्यू मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल कोटा, 27 अप्रैल मौत हो गई, वजह ऑक्सीजन ना मिलना। एम जयशंकर, ये कर्नाटक के हैं, 2 मई को इनकी मौत हुई चामराज जिला अस्पताल में। इनकी 2 बच्चियां हैं, बहुत छोटी छोटी बच्ची है, इनकी खुद की उम्र 37 बरस, इनकी भी मौत हुई ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से। मनोज कुमार 45 साल के, ये अकाउंटेंट हैं, इनके 2 बच्चे हैं, इनकी मौत दिल्ली में हुई ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से। दिनेश कटारिया 41 साल के हैं, ये एयरपोर्ट पर कार्गो की स्क्रीनिंग करते हैं और जब इनको अस्पताल में भर्ती कराया गया तो इनके मित्रों ने जानकारी दी कि सभी वहां पर पहुंचे और इनकी एक छोटी बेटी है, लेकिन इनकी मौत ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से। अगर इनके दोस्तों में इतना गुस्सा और सभी कह रहे हैं कि यह ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से हुई। अस्पताल के अधिकतर अधिकारियों ने भी जानकारी दी, लेकिन जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट लिखी गई तो उसमें जानकारी आई कि इनका दिल धड़कना बंद हो गया था। दिल धड़कना तब बंद हुआ जब ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा था। इसके बाद देखिए उदय कुमार जायसवाल, ये शहडोल मेडिकल कॉलेज में इनकी डेथ अप्रैल 18 को हुई। व्यापारी है, बेटा 8 साल का है, इसके भाई हैं रवि। इनसे जब बातचीत हुई तो इन्होंने कहा कि मौत की जांच होनी चाहिए। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट कहती है कि दरअसल ये ब्रेन डेड हो गया था। ब्रेन डेड पहले हो गया, ऑक्सीजन बंद हो गया तो ब्रेन डेड हो गया। उससे पहले तो ब्रेन काम कर रहा था और संवाद बन रहा था, तो इसकी जांच कौन करेगा? इस देश के भीतर में सिर्फ दस्तावेज और जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसी आधार पे इस देश को चलाया जाएगा, या लोग जो जिंदा हैं, जो मर रहे हैं, उनसे कोई संवाद भी बनाया जाएगा? उनसे कोई संवाद बनाने की स्थिति किसी ने नहीं की। सब ने जमा किए डॉक्यूमेंट्स और उसके बाद सौंप दिए एफिडेविट में, नत्थी करके हाईकोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में। केंद्र सरकार ने 183 पन्नों की रिपोर्ट सौंपी। राज्यों की रिपोर्ट अक्सर आपको 40 से 60 पन्नों के भीतर की मिल रही है। इन रिपोर्टों को पढ़ने के बाद आपको वाकई घृणा हो जाएगी। इस देश के भीतर में क्या लोगों की मौत को भी कीड़े मकोड़ों से भी बदतर मान लिया गया है? और यह मान लिया गया है कि लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट में कोविड से मौत हो गई, लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट में कोविड था लेकिन हार्ट फेल हो गया, लिखा हुआ है लीवर ने काम करना बंद कर दिया। कमाल की स्थिति है। ऐसी ऐसी चीजें इस पूरे पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स में दर्ज है जिसको लेकर आप हैरत अंगेज स्थिति में आ जाएंगे। शिप्रा नागर 37 साल की, 2 बच्चे हैं, कोटा में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कोटा में 17 अप्रैल को इनकी मौत होती है। और ऑक्सीजन का जो प्रेशर था वो झटके में कम हो जाता है क्योंकि अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी आ गई और उस कम प्रेशर के तहत उनकी मौत हो जाती है। लेकिन पोस्टमार्टम में इस बात का जिक्र नहीं होता है कि ऑक्सीजन का प्रेशर कम हो गया था, ऑक्सीजन की सप्लाई धीरे धीरे बंद होने की स्थिति में, यह जिक्र नहीं किया गया। जिक्र किया गया ब्रेन डेड हो गया। अब आप क्या करोगे? क्या उसको मानोगे कि ऑक्सीजन मिल रही थी, बॉडी में जा रही थी? इतना ही नहीं, डॉक्यूमेंट्स कई हैं। तनुजा विद्यार्थी 53 साल की, जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल,
24 अप्रैल को इनकी मौत हो गई। ये स्कूल टीचर हैं। पति ने बहुत साफ तौर पर कहा इनके कि हमने सारी दवाइयां, जो भी दवाई अस्पताल ने मांगी हमने सब ला कर दी, लेकिन ऑक्सीजन नहीं मिला। ये अपराधी हैं, इनके खिलाफ क्रिमिनल नेग्लिजेंस की कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन कौन करेगा कार्रवाई? अस्पताल के ऊपर स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट, और सेंट्रल गवर्नमेंट की एफिडेविट हो या स्टेट गवर्नमेंट की एफिडेविट हो, सभी मान रहे हैं कि ऑक्सीजन की कमी से किसी की अगर मौत नहीं हुई तो इससे विभत्स स्थिति क्या हो सकती है। दिल्ली के भीतर अरविंद केजरीवाल की एफिडेविट भी अगर ये कहती है कि दरअसल जिस समय वो एफिडेविट जा रही थी उस समय उन्होंने शोर क्यों नहीं मचाया कि दरअसल ये हमारी एफिडेविट नहीं है, हमारे द्वारा जांच की गई नहीं है, हमारे डॉक्टरों ने जांच नहीं की है, क्यों नहीं कहा उन्होंने? इस देश के भीतर में तमाम राज्यों में, चाहे वो महाराष्ट्र के भीतर शिवसेना की सरकार हो, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार हो, मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार हो, किसी भी सरकार के किसी भी मुख्यमंत्री या हेल्थ मिनिस्टर ने यह क्यों नहीं कहा कि जिक्र होना चाहिए इसमें कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से इनके तमाम ऑर्गन्स फेल हो रहे थे? लेकिन किसी ने नहीं कहा। इनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट कार्रवाई क्यों ना करे और सुओ मोटो लेते हुए इनके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा या हत्या का मुकदमा दर्ज क्यों नहीं होना चाहिए? और जो संवाद ये कॉन्स्टिट्यूशनल जगह पर बैठकर कर रहे हैं, इसके बाद तो इस देश के भीतर में कुछ बचेगा ही नहीं। अगर यह स्थिति आ गई है, कुलवंत सिंह 58 साल के अमृतसर के नीलकंठ अस्पताल में भर्ती थे, दर्जी का काम करते हैं, 3 बच्चे हैं, और इनके परिवार से बात की जो कहते हैं ऑक्सीजन नहीं मिला। देवेंद्र कुशारी 57 साल के, ये खुद जानवरों के डॉक्टर हैं, गैलेक्सी हॉस्पिटल में ये भर्ती थे और यहां इनकी मौत हो गई। 1.5 लाख रुपया इन्होंने इलाज के लिए जमा भी करा दिया था। जो यह स्थिति इस देश के भीतर में है, और इस स्थिति के भीतर में जो अलग अलग नामों का जिक्र जो हम आपसे करते जा रहे हैं, ऐसी एक लंबी फहरिस्त है। और खुद अस्पतालों ने माना कि 178 मौत ऐसी हुई, जो पहले राउंड में जानकारी आई है देश के अलग अलग अस्पतालों से, 178 मौत ऐसी हुई जो कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से हुई। यह अस्पतालों ने माना है, लेकिन जो फहरिस्त बतलाती है वो फहरिस्त कहीं उसके आगे की है, क्योंकि उस फहरिस्त में कुछ डॉक्यूमेंट्स हम और इन देश के अस्पतालों की जो जानकारी निकल कर आ रही है, उसमें सवाल यह है कि देश के अलग अलग जगहों पर अलग अलग अस्पतालों में जो भी मौत होती चली जा रही थी, उन मौतों को भी क्या कम करके बताया जा रहा था? क्योंकि दिल्ली के भीतर बत्रा अस्पताल और जयपुर गोल्डन अस्पताल, बत्रा अस्पताल में 12 मौत, जिसमें 6 आईसीयू में भर्ती थे, 3 वार्ड में भर्ती थे, 4 ऐसे थे जिनको अभी वार्ड से आईसीयू में ले जाने की प्रक्रिया में लाया जा रहा था, उनकी भी मौत हो गई। और उसमें तो एक वहां के डॉक्टर जो गैस्ट्रोएंटरोलॉजी विभाग के प्रमुख थे, उनकी मौत भी ऑक्सीजन की कमी से हो गई। क्या इसे भी कोई नहीं देखेगा, कोई नहीं मानेगा? और उनके भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ऑक्सीजन की कमी शब्द नहीं लिखा गया। कमाल की स्थिति है ये। बत्रा हॉस्पिटल में 12 मौत होती हैं, तो हरियाणा में 19 मौत 5 अप्रैल से 1 मई के बीच में, जिसमें विरार हॉस्पिटल में के रेवाड़ी जो कि वहां पर है, 4 मौत होती है। कथुरिया अस्पताल गुड़गांव में, ये सभी ऑक्सीजन की कमी से हुई मौतों का जिक्र हम कर रहे हैं और सभी के नाम हमारे पास हैं। क्या सुप्रीम कोर्ट को सुओ मोटो लेना चाहिए, तमाम अस्पतालों से जानकारी हासिल करनी चाहिए और उसके बाद इस पार्लियामेंट के भीतर इस बात को रखना चाहिए कि क्या आप लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो, और क्यों संसद देश की जनता के लिए, क्यों कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? कथुरिया अस्पताल गुड़गांव में 4 लोगों की मौत, सोनी बर्न अस्पताल हिसार में आता है 5 की मौत, कीर्ति अस्पताल गुरुग्राम में आता है 6 की मौत, ऑक्सीजन की कमी की वजह से हुई। इनके परिजनों को बताया गया ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो रही है। और आप कल्पना कर रहे हैं, इन अस्पतालों के जरिए जो जानकारी निकल कर आई, इस देश के भीतर हाहाकार मचा था ऑक्सीजन को लेकर। दिल्ली जैसी जगह में मौत का सिलसिला ऑक्सीजन की कमी से था। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही थी ऑक्सीजन को लेकर। दिल्ली के मुख्यमंत्री या अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री लगातार केंद्र से गुहार कर रहे थे, हमको और ऑक्सीजन दीजिए। और ये अस्पताल कह रहे थे, जब दिल्ली में मौत हो सकती है तो हमारा क्या कहना है, हमें कौन पूछेगा? जब केंद्र सरकार कुछ नहीं कर पा रही है, सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं कर पा रही है, हाई कोर्ट कुछ नहीं कर पा रहा है, तो ऑक्सीजन की कमी से मौत हो रही, तो हम क्या कर लें? हम कहां से ऑक्सीजन ले आए? यह अस्पतालों के डायलॉग्स हैं उन परिजनों को, जिन परिजनों के मौत हो रही थी और वो देख रहे थे। उन्हें कुछ समझ नहीं आ पा रहा था क्या होगा। आंध्र प्रदेश में 45 मौतें हुई हैं और राज्य सरकार ने कहा 45 नहीं 25 मौत हुई है।
ऑक्सीजन की कमी से राज्य सरकार द्वारा कहा गया है, और यह गवर्नमेंट हाईकोर्ट में उन्होंने उस वक्त एफिडेविट दिया और उसके बाद जो रिपोर्ट भेजी। लेकिन सवाल यह है कि आंध्र प्रदेश की सरकार का जो वहां की हाईकोर्ट में एफिडेविट है 28 जून को दिया गया है, उसमें जब उन्होंने जिक्र किया कि 25 मौत हुई है ऑक्सीजन की कमी की वजह से, तो इस बात का जिक्र क्यों नहीं दिल्ली की सरकार और पार्लियामेंट के भीतर हो रहा है? या दिल्ली में जो पॉलिटिकल पार्टी के नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं वो वैसी चीजों को चूज करते हैं जो उनके अनुकूल रहे। यानी मौत भी इस देश में खिलौना बना दिया गया है। इतना ही नहीं, कर्नाटक में 24 मौत हुई, खासतौर से चामराज जिला का जो अस्पताल है वहां पर मई 2 से 3 के बीच में। और कर्नाटक हाईकोर्ट ने बकायदा एक पैनल भी बनाया और उसमें जानकारी निकल कर आई कि 24 मौतें ऐसी थी जो 36 की जानकारी आई थी जो ऑक्सीजन की कमी की वजह से हुई। कर्नाटक की बात भी आपको दिल्ली में सुनाई नहीं देगी, जहां पर वहां के हाईकोर्ट ने पैनल बना दिया था। गोवा में 83 मौत हुई, जो हम तमाम नामों को पढ़ रहे थे, उसमें मई 11 से 15 के बीच में। और गोवा के जो हेल्थ मिनिस्टर हैं उन्होंने भी साफ तौर पर कहा कि दरअसल ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो पा रही है, रुक रुक के हो रही है, हम क्या करें, किस रूप में करें। तो क्या इन डॉक्यूमेंट्स को देखने के बाद इस देश की संसद में जो बोला गया कि मौत ऑक्सीजन की कमी से नहीं हुई, आपको घृणा नहीं आती है? आप ये नहीं समझ पा रहे हैं। और तो और इस देश के भीतर का एक सच यह भी जान लीजिए, हम लोग इस देश को क्या दे पा रहे हैं। यह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस देश के भीतर में लगभग 90,000 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अपने पिता को खोया है। कुल संख्या है 90,751। 25,500 बच्चे ऐसे हैं जो नाबालिग हैं, लगभग उन्होंने मां को खोया है। 25,500 बच्चे ऐसे हैं जो नाबालिग, उन्होंने अपनी मां को खोया। 90,751 बच्चों ने अपने पिता को खोया, और जिन्होंने मां बाप दोनों को खोया है उनकी संख्या 12 ही है। कुछ ऐसे बच्चे जिन्हें दादा दादी नाना नानी पालते हैं, उसमें से दादा और या नाना की मौत जो हो गई, उसके बाद बच्चे नानी या दादी के पास है, उनकी संख्या 1,766 है। जिनकी दादी और नानी की मौत हो गई है, वो दादा या नाना पालेंगे उन्हें, उनकी संख्या 1,132 है। यानी इस देश के भीतर में तकरीबन 1,19,170 बच्चे ऐसे हैं जिनकी उम्र 18 से कम है, और इसमें 60% की उम्र 10 से भी कम है, और उसके लगभग 80% 5 से भी कम है। इन बच्चों को देखेगा कौन? और इन बच्चों के पिता की मौत, मां की मौत, दादा की मौत, दादी की मौत ऑक्सीजन की अगर कमी से होगी तो उनके भीतर के आक्रोश को कौन सहेजेगा? इस देश के भीतर में हम दे नहीं पा रहे हैं ऑक्सीजन, और उस दौर में याद कीजिए कहां कहां से ऑक्सीजन आ रहा था। सिंगापुर से आ रहा था ऑक्सीजन। तो क्यों आ रहा था ऑक्सीजन अगर इस देश में ऑक्सीजन की कमी नहीं थी? और दुनिया भर के भीतर जो भारत मैसेज भेज रहा था कि हमको किसी भी हालत में ऑक्सीजन कंसंट्रेटेड भेजिए आप लोग, और सब तरफ से भेजा जा रहा था। दिल्ली के भीतर तमाम एम्बेसडर्स जो रहते हैं वहां पर ऑक्सीजन की जरूरत पड़ गई थी हर किसी को। क्या यह सारी स्थिति से आंख मूंद लिया जाए ये कहकर कि संसद में हेल्थ मिनिस्टर ने कह दिया ऑक्सीजन से एक भी मौत नहीं हुई? एफिडेविट स्टेट गवर्नमेंट्स ने कुछ ने दाखिल कर दिया कि ऑक्सीजन से मौत नहीं हुई। सेंट्रल गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दे दिया मौत नहीं हुई। अगर मौत नहीं हुई तो इस देश की सबसे बड़ी त्रासदी तो अब निकल कर आई है, जब दुनिया की सबसे बेहतरीन रिसर्च स्कॉलर जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में और सेंटर फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट है, उन्होंने जब बताया कि इस देश के भीतर में मौत 4,14,000 नहीं हुई है, इस देश के भीतर में मौत 40 लाख से ज्यादा हुई है, यानी 10 गुना ज्यादा मौत जब इस देश के भीतर ही छुपा लिया जाए। और बिल्कुल साइंटिफिक तरीके से उन्होंने चीजों को इवॉल्व किया है, क्योंकि उनकी जो पूरी स्टडी है वह सीधे सीधे कहें तो जो रजिस्ट्रेशन सिस्टम होता है हर राज्य में, जो मौत का सर्टिफिकेट जारी किया जाता है, उसको उन्होंने गिना। उस साथ ही जो ब्लड टेस्ट लिया गया कि एंटीबॉडीज की जानकारी जो पूरी एक हासिल की जाती है रिसर्च के जरिए, उसको उन्होंने आधार बनाया। और जो नेशनल वाइड हाउस होल्ड सर्वे होता है जो साल में 3 बार होता है, इन तीनों चीजों को आधार बनाने के बाद उन्होंने जो आंकड़े रखे, जो सेंटर फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट और रिसर्च स्कॉलर है, उन्होंने कहा भारत के भीतर में मौत जो है वह तकरीबन 37 लाख से लेकर 47 लाख के बीच हुई है। सब कुछ छुपा लीजिएगा,
संसद के भीतर झूठ बोल दिया जाएगा, इस देश के भीतर में एफिडेविट सिर्फ टेक्निकल एस्पेक्ट पे चलेगा और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नत्थी करके आंख मूंद लेंगे कि इस देश की सड़कों पर क्या हो रहा था और दिल्ली जो देश की राजधानी है वहां पर हर किसी ने देखा क्या स्थिति थी और ऑक्सीजन के लिए क्या मारामारी थी और किन परिस्थितियों में यह देश जी रहा था 2 महीने तक। क्या वाकई लगता नहीं है आपको सरकारों के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए? बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।